17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर दिल्ली में 75 योजनाओं के तहत सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता ने पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से पहले बीजेपी से किसे उत्सव की तरह मनाने की तैयारी में लगी हुई है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी मौजूद हैं। सर, दिल्ली सरकार एक भव्य प्रोग्राम करने की तैयारी में है। कई योजनाओं का उस दिन शुभारंभ होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह भी इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्या क्या होने वाला है? माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पिछले कई वर्षों से सेवा पखवाड़ा के तौर पर बनाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आग्रह रहता है कि आप मेरे जन्मदिन में केक मत काटिए। मेरे जन्मदिन कर रहा है तो आप लोगों की सेवा करिए, गरीबों की सेवा करिए और योजनाएं लाइए। तो उसी के तहत आज दिल्ली में भाजपा की सरकार जब आई है तो 75वां जन्मदिन है मोदी जी का। 75 योजनाओं का उद्घाटन 17 तारीख से स्टार्ट होगा, जिसमें 75 योजनाएं दिल्ली सरकार उद्घाटन करेगी। तो आप उस दिन हमें क्या सेवा करते नजर आएंगे? हम रविंद्र नेगी को क्या सेवा देते नजर आएंगे? मेरे जैसे आसपास टीबी अस्पताल है, मैं वहाँ जाऊँगा, मरीजों से मिलूँगा। मेरे यहाँ लाल बहादुर अस्पताल है, मैं वहाँ मरीजों से मिलूँगा, उनके लिए फलाहार इस टाइप का लेंगे। हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड चेकअप कैंप लगवाएंगे हम उसी दिन, और उस दिन शुरुआत होगी स्वच्छता अभियान। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा सर, पीएम के बर्थडे को मनाने की तैयारियां तो जोरों से चल रही है। इस बीच विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर की क्या जरूरत है? भाई, देश का प्रधानमंत्री है, इनको दिक्कत क्या होती है? आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन में बॉर्डर जाते हैं, कभी आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, वो लद्दाख बॉर्डर में, कभी जम्मू कश्मीर में। आपने देखा केजरीवाल इतने साल दिल्ली की सत्ता में रहा, कभी आपने देखा कि आर्मी वालों के साथ बैठ के उन्होंने कुछ मनाया हो? कूड़ा कैपिटल बता रहे हैं अब आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली को। कूड़ा कैपिटल तो इनकी सरकार में रही है, अब तो कूड़े से मुक्त हो रहा है। आपने देखा होगा, इतना स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है। पहले सितंबर के अगस्त के महीने चला, 1 महीने, अब उसको एक्सटेंड करके 2 अक्टूबर तक, बाबूजी के जन्मदिन तक। आप देखिए, लगातार कूड़े के लिए पूरा काम चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ईस्ट दिल्ली को नई डीटीसी बसों की सौगात देने वाला है। 18 नए रूटों की पहचान होगी, जिससे ईस्ट विनोद नगर, ये जो पूरा हिस्सा है ईस्ट दिल्ली का, वो कनेक्टेड होगा। कैसे देखते हैं डीटीसी का ये नया रिवॉल्यूशन? क्या? बिल्कुल, डीटीसी को बंद होने की कगार में छोड़ दिया था पिछली सरकारों ने। डीटीसी बंद हो चुकी थी, कई हजार करोड़ का घोटाला था, पर उसको एक नई सिरे से प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन के तहत उसको दोबारा स्मार्ट बना रहे हैं, दोबारा सौंदर्यीकरण करना जा रहा है। अभी देखा होगा आपने, जब से हमारी सरकार बनी है करीबन 700 से 800 1000 बसें, देवी बसें उतर चुकी है। आपकी सरकार बनी, नवरात्रे आए, हमने देखा आप हमें ज़मीन पर नजर आया एक्टिवली। उसके बाद सावन आया, तब भी आपने नॉनवेज की दुकानें बंद करने की जो अपील थी वो लोगों से की, करवाई भी। अब फिर शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं अभी। क्या आप हमें फिर से ऐसा कुछ करते नजर आएंगे या आपकी अपील होगी कि दुकानें बंद? बिल्कुल, मेरी अपील तो, जो भी हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, मेरी अपील पूरी रहती है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, जितने भी मंदिर के आसपास जो मांस की दुकान है वो अधिकतर बंद रहती है मेरी विधानसभा। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर के साथ नीतू झा, जी मीडिया।